यौम आशूर पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम जुल्म और जबर के सामने ना झुकने और हक की खातिर हर कुर्बानी देने का पैगाम है। मुल्क को दरपेश चैलेंजों के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मार्का करबला का पैगाम है कि आला इस्लामी अक़दार और उसूलों के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हमें इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी के फ़िक्र और फ़लसफ़े से रहनुमाई हासिल करके अपने माशरे में इंसाफ और अमन कायम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मिटाने वाले खुद मिट गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। शोहदा करबला की याद आबद मज़लूम कौमों को हौसला और वलवला अता करती रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, करबला का वाक़या हमें इंसाफ, कुर्बानी और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रुफ़क़ा की कुर्बानी जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की रोशन मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में आमद। जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। कहा, मुहर्रम के दौरान अमन व अमान और शहरियों की सहूलत तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान और दीगर का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत, फोर्सेज और अवाम यकजा हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की तलहगंज में जुलूस में शिरकत। कहा, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं की, अमन व अमान भी बरकरार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम आशूर पर मुख्तलिफ शहरों में अज़ादारों के लिए कहीं ठंडे मशरूबात की सबीलें तो कहीं हलीम, बिरयानी और लंगर। हैदराबाद में चिकन और मटन के कीमे भरे पराठों और रोल का लंगर। गुजरावाला में हलीम और बिरयानी के साथ जर्दा भी तैयार किया गया। रहीम या खान में जुलूस के शुरका और अज़ादारों के लिए हलीम, बिरयानी और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। बहावल नगर में गोश्त और दाल की 100 से ज़ायद देगें और स्पेशल रोटी का लंगर तैयार किया गया। हुकूमत ने माली साल 2024-25 के दौरान बिजली के बेजुबान सारिफीन से विद होल्डिंग और जनरल सेल्स टैक्स की मद में 490 अरब रुपए जमा कर लिए। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में ये वसूली 600 अरब रुपए थी, यानी 110 अरब रुपए की कमी वाक़ हुई। इस कमी की मुमकिन वजूहात में घरेलू सारिफीन का सोलर सिस्टम्स की तरफ झुकाव और सनती शोबे की कमजोर कारकर्दगी शामिल है। इक़्तिसादी जायजे के मुताबिक जुलाई से मार्च 2025 के दौरान मुल्क में बिजली की मजमूई खपत 3.6% कम होकर 80,111 गीगावाट आवर आ रही है, जबकि 2023-24 के इसी अरसे में खपत 83,109 गीगावाट आवर थी। बिजली की कम खपत की वजूहात में तवानाई की बचत के इक़दाम, महंगी बिजली, ऑफ ग्रिड सोलर हल और सनती सरगर्मियों में कमी शामिल है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि 9 मुहर्रम की तरह यौम आशूर पर भी अमन व अमान के लिए तमाम फोर्सेज और इंतजामिया हाई अलर्ट हैं। यौम आशूर पर मौसर इक़दाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी मजहबी मुनाफरत और फ़िरक़ावारियत पर क्रैकडाउन जारी है। विफाकी वज़ीर दाखिला का मुहर्रम में हिफाजती इंतजामात पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। वज़ारत दाखिला के मुताबिक यौम आशूर पर पूरे मुल्क में 4000 से ज़ायद जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5480 मजालिस होंगी। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल से मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, मुहर्रम के दौरान पंजाब की पूरी इंतजामिया मुतहरिक है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए साइबर पेट्रोलिंग फोर्स काम कर रही है। 638 वेबसाइट्स पर नज़र रखी जा रही है। हमें एक दूसरे के मसलक का एहतराम करना है। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता साल की निस्बत हालात बेहतर हैं। नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वाली 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी। आज भी मुसलमानों का यजीदियत के हाथों खून बह रहा है। फ़लस्तीन के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की आशूरा के जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की। यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर में इस किस्म की पाबंदियाँ पहले कभी नहीं लगाई गईं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का यौम आशूर पर शहदाए करबला को खिराज अकीदत। कहा, यौम आशूर अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। इमाम आली मुकाम ने ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। तमाम मकातबे फ़िक्र के दरमियान रवादारी, अमन और भाईचारे का फ़रोग़ ही इस दिन का असल पैगाम है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी हमें हक और सच पर डट जाने का दर्स देती है। इमाम आली मुकाम और उनके साथियों ने अपनी शहादत से दुनिया में अजीम मिसाल कायम की। नारोवाल में यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दुश्मन इंतशार और तकसीम पैदा करके हमें कमज़ोर करना चाहता है। हमें मजहबी रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ देना होगा। अहमदपुर शरकिया में वैन में आग लगने के वाक़े में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। जाम भाग तालिबात की तादाद 3 हो गई। जाम भाग होने वाली तालिबा मुल्तान बर्न यूनिट में ज़ेरे इलाज थी। हादसे में 10 तालिबात झुलस कर जख्मी हो गई थी। दरियाए स्वात में 10वें रोज भी लापता बच्चे की तलाश जारी। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक दरिया से 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 अफराद को बचा लिया गया था। 27 जून को दरियाए स्वात में 17 अफराद बह गए थे। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की पेशगी इत्तला दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर दावा। आयोवा में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि ईरान ने उन्हें मिसाइल हमलों से कभी न सिर्फ फ़ोन पर इत्तला दी बल्कि जगह और वक्त का भी पूछा। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने फ़ोन पर उन्हें बताया कि वो 14 मिसाइल दागना चाहता है। ईरान ने उनसे ये भी पूछा कि वो किस जगह हमला करे। इस पर उन्होंने कतर की अमरीकी बेस का बताया जो पहले खाली कर दी गई थी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान ने उन्हें कहा कि वो 1 बजे हमला करेगा या उसके बाद भी कर सकता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुला हमला करके ख़तरनाक मिसाइल कायम की है। अगर कोई जौहरी सानिया हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नज़रिया महज ताकत की मंतक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वुस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वुस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। बैनुल अक़वामी बरादरी इसके लिए मौसर और अमली इक़दाम उठाए। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शिगाफ नारों से आयतुल्लाह ख़ामनाई का इस्तकबाल किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी के कई इलाकों में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 4 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आए। गजा पर इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने चंद हफ्तों में इमदाद के मुंतज़िर 743 फ़लस्तीनियों को भी शहीद कर दिया। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द दोहा रवाना हो गया। हमास मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंदी दे चुकी है। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी तजावीज़ में इसराइली हमले रोकने, 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की ज़मानत, पहले रोज़ 10 इसराइली यरग़मालियों की रिहाई, 18 यरग़मालियों की लाशों की हवालगी और गजा में इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमद समेत मुतफ़िक़ा ज़राए के ज़रिए तक़सीम करने की तजावीज़ भी शामिल हैं। बरतानिया का शाम से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। किसी भी बरतानवी वज़ीर का 14 बरस बाद पहला दौरा शाम। दमिश्क पहुंचने वाले बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा कि बरतानिया शाम के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है। नई शामी हुकूमत की हिमायत बरतानवी मफाद में है। शाम की मदद के लिए 94 मिलियन पाउंड देने का भी वादा। मारूफ बरतानवी सहाफ़ी मेहदी हसन की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी पर तनकीद। कहा, बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा शाम में अलकायदा के साबिक रहनुमा से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि उसी दिन बरतानिया में पुरअमन फ़लस्तीनी ग्रुप के 20 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बुहेरा अहमर में यमन की साहिली हुदूद में बहरी जहाज़ पर हमला। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बहरी जहाज़ पर फायरिंग और ग्रेनेड हमले किए।